This is a clear case of re-victimization. The wrestlers said they are under pressure. फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर ने दिल्ली पुलिस को स्लैम किया है जिस तरह से वो आउटगोइंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट फाइल किए गए केसेस को हैंडल कर रही है एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स अगेंस्ट whom FIRs have been registered. रेसलर्स स्ट्रगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पैनल डिस्कशन में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि रिविक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम्स has taken place as the grapplers continue to wait for justice. उन्होंने रेसलर्स का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो फोर्स थे स्ट्रीट में आने के लिए क्योंकि ब्रिजभूषण के अगेंस्ट उनकी कंप्लेंट एड्रेस नहीं की गई और साथ ही दिल्ली पुलिस भी इस केस में प्रोसीजर को डिले कर रही है. Justice Lokur also pointed out that the Wrestling Federation of India did not have a committee to deal with complaints of sexual harassment, which is against the law. He said when the protest started in January, it was not like they decided to go to Jantar Mantar straight away. The sexual harassment had started much earlier. They made complaints, but there was no complaints committee in the Wrestling Federation. पैनल डिस्कशन में फॉर्मर जज ने प्रोटेस्टिंग रेसलर्स की थ्रेट परसेप्शन की बात की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा है. He said, "We saw the ugly scenes that happened on May 28. The victims are being told that they are criminals because they staged a protest." यहाँ पर उस दिन की बात हो रही है जिस दिन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी. लेकिन दूसरी तरफ the protesting wrestlers were going through the tough times while protesting as they were forcibly removed by the Delhi police. सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट वृंदा ग्रोवर का कहना है कि स्टेट रेसलर्स केस में लॉ को ब्रीच कर रहा है. She said, "It is mandatory under law to have an internal complaints committee. The state is in breach of law by not having an ICC in the wrestling federation." उन्होंने कोर्ट से सिचुएशन को डिफरेंट लेंस से देखने को कहा कि कैसे स्टेट अपनी एजेंसीज को लॉ को सबवर्ट करने के लिए यूज कर रहा है. चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस केस से वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है कि वुमेन को पावरफुल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स रिपोर्ट नहीं करने चाहिए. द केस इज स्टिल गोइंग ऑन अगेंस्ट ब्रिजभूषण, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है. आपको क्या लगता है कि ये डिले इसलिए है बिकॉज अ पावरफुल इंडिविजुअल हु इज ऑल्सो अ भारतीय जनता पार्टी MP इज इन्वॉल्व्ड?